तो आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे और भारतीय आर्य भाषाओं को, इसको भारतीय आर्य भाषाएं बोला गया, इसको 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली है तो क्लास 12 का टॉपिक सब्जेक्ट में, बट हम लोग आगे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो साहित्य हो या सामान्य हो, जैसे कि टीचर वाला हो गया या फिर एसआई वगैरह हो गया, उसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा का विकास। तो इसे भारतीय आर्य भाषा भी कहा गया है। इसको 3 चरणों में बांटा गया है। तो इसका जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक प्राचीन इतिहास होता है और एक मध्यकालीन होता है और तीसरा होता है आधुनिक। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अब इसको हम बताएं इस वजह से ताकि इतिहास लगभग सबको पता है और सबको पता है कि 3 भाग में कैसे बटा है, एक प्राचीन और एक मध्य और एक आधुनिक। तो ठीक वैसे ही हिंदी भाषा को कितने चरणों में बांट दिया गया है? 3 चरण में। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, पहला क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अगर इसका समय की बात किया जाए तो इसका समय है 2000 बीसी से 500 बीसी तक। ठीक है, तो आई थिंक बीसी तो सब लोग को पता होगा, जिसको ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। तो ये हो गया। अगर बात किया जाए, ये तो पहला चरण हो गया। अब होगा इसका दूसरा चरण। दूसरा होगा मध्यकालीन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा क्या हो गया? मध्यकालीन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय है 500 बीसी से 1000 1000 ईस्वी तक। ईसा नहीं होगा। तो अब तीसरा नंबर पे है, प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, और बच गया कौन? आधुनिक। तो तीसरा है आधुनिक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो इसका है 1000 ईस्वी से अब तक, मतलब जो अब अभी तक जो चल रहा है उसकी बात किया जाए। अब इसमें अगर बात किया जाए कि अगर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है, इसको कितने भाग में बांटा गया है, तो इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। तो पहला है वैदिक संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत। तो अगर बात किया जाए इसका समय, तो इसका समय है 2000 बीसी से लेकर 800 बीसी तक। तो अगर ये इसमें पूछता है कि इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है ऋक संहिता, ऋक संहिता और साम संहिता, अथर्व संहिता, अब अगला है लौकिक संस्कृति। तो इसका समय है 800 से 500 बीसी तक। अब ये जो लौकिक संस्कृति है, इसको इजीली हम लोग डिफाइन कर पाएंगे या समझ पाएंगे, क्योंकि सभी लोगों ने अपने बचपन के टाइम पे रामायण महाभारत देखा होगा। तो बेसिकली देखा तो सबने होगा, लेकिन ये कब लिखा गया था इसके बारे में मैक्सिमम लोग नहीं जान पाते हैं। तो जो ये लौकिक संस्कृति है ना, इसी के टाइम पे रामायण
और महाभारत क्या किया गया था, लिखा गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें वैदिक संस्कृति आएगा, लौकिक संस्कृति आएगा और मध्यकालीन प्राचीन आर्य भाषा। अब भाषा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता करना है कब कौन सी भाषा आई है। जो आज हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, ये हिंदी लग रहा होगा कि सबसे पहले हिंदी ही आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इस भाषा का क्रम समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि हिंदी कैसे आया है। ठीक है, तो इसमें आया है, इसमें तो क्लियर हो गया, संस्कृत स्टार्ट हुआ है संस्कृत भाषा से। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, यानी उत्पत्ति हुई है। इसमें आएगा पाली, प्राकृत, अवहट, फिर आप जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां तक अवहट, और इसमें आता है हिंदी। इसमें क्या आएगा, हिंदी। जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं या बोलते हैं, तो ये जो है 3 स्टेप। कौन सा, प्राचीन में आ गया संस्कृत, फिर इसमें आएगा पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अवहट, अवहट के बाद क्या आएगा, हिंदी आएगा। तो हिंदी को भी 3 रूप है, 3 भाग बांटा गया। कितने भाग में, 3 भाग में। पहला है प्राचीन हिंदी, दूसरा है मध्यकालीन हिंदी, तीसरा है आधुनिक हिंदी। इसका भी समय पूछता है कि कब प्राचीन का समय था, कब मध्यकालीन का था और कब आधुनिक था। तो अगर प्राचीन की बात किया जाए तो 1100 से लेकर 1400 ईस्वी तक, और इसकी बात किया जाए मध्यकालीन का तो 1400 से लेकर आपका हो जाएगा 1850 ईस्वी तक, और ये हो जाएगा 1850 से अब तक। तो बेसिकली हम लोगों ने ये जाना कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, यानी हिंदी भाषा जो हम लोग आज बोल रहे हैं, तो कितना पढ़ने के बाद या क्या क्या बीतने के बाद हम लोग आज हिंदी पर पहुंच पाए हैं। तो इसको 3 चरणों में बांट दिया गया है। पहला है प्राचीन, जिसकी अगर बात की जाए टाइम पीरियड का तो 2000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक है, यानी 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। फिर वैदिक संस्कृति है, जो इसको 2 भाग में बांट दिया गया, वैदिक और एक लौकिक। तो वैदिक का अगर टाइम का बात किया जाए तो ये 2000 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व। इसमें ऋग संहिता, अथर्व संहिता, साम संहिता का लिखा गया है। और अगला है लौकिक संस्कृति, जिसका समय है 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। इसमें रामायण, महाभारत वगैरह लिखा गया है। और मध्यकालीन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आएंगे, इसमें भाषा का प्रयोग हुआ है पाली का, प्राकृत का, अवहट का। और आधुनिक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जब आएंगे हम लोग, तो प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। अगर ये पूछता है कि इसका क्रम बताइए, कि हिंदी भाषा का क्रम, हिंदी भाषा का क्रम पूछता है कि क्रम बताइए, पहले कैसे कैसे हिंदी भाषा आया। तो पहले आएगा संस्कृत, संस्कृत के बाद आएगा पाली, पाली के बाद आएगा प्राकृत, प्राकृत के बाद आएगा अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आएगा अवहट, फिर लास्ट में हमारा आएगा हिंदी, जो हम लोग बोलते हैं। तो मेनली बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 स्टेप बाद हम लोग हिंदी पर पहुंच पाए सब। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो क्या बताएंगे, तो संस्कृत है सबसे पुरानी भाषा। इसको सभी भाषाओं का जननी भी कहा जाता है। जननी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सभी भाषा इसी से निकला हुआ है। जितना पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है, ये सभी के सभी इसी से निकले हुए हैं।
तो बेसिकली अब हम अभी तक हम लोगों ने हिंदी भाषा का विकास को समझा है और जाना है कि हिंदी भाषा कैसे हम लोग सीखे और ये कब कब पढ़ने के बाद कितना टाइम लगने के बाद हम लोग हिंदी भाषा को समझ पाए कि हिंदी हमारा पहले संस्कृत आया, पाली आया, प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, अवहट आया, उसके बाद हिंदी पर पहुंच पाए। पहले के जमाना में जो चलता था वो संस्कृत चलता था, फिर उसके बाद मध्यकालीन में आया पाली, प्राकृत, अवहट, फिर जो आधुनिक में हम लोग लास्ट में आ गए हैं हिंदी पर। तो ये हमारा था हिंदी भाषा का विकास, यानी हिंदी भाषा कैसे कैसे कितने चरणों बीतने के बाद हिंदी का हम लोग जान पाए हैं।